लाइकन्स आर इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। उसके डिफरेंट रीजंस हैं, क्योंकि लाइकन्स जो हैं वो इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। माइक्रोबायोन्ट जो कि लाइकन का एक मेंबर है, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करता है। इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को लाइकन एसिड्स कहा जाता है। ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ये हेल्प आउट करते हैं रॉक्स की वेदरिंग में और सॉइल फॉर्मेशन में। जो भी कोई न्यूली फॉर्म सॉइल होती है, जहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं वहाँ पे न्यू सॉइल्स होती है, तो वहाँ पर लाइकन्स जो हैं उस सॉइल को उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं, उसको उसकी इतनी फिजिबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं कि वहाँ पर जो भी प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करें, वो अच्छे से ग्रो कर सकें। इसके अलावा जहाँ पर रॉक्स वगैरह होते हैं उनकी वेदरिंग करके उनके अंदर से भी जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स होते हैं उनको सॉइल के अंदर ऐड कर देंगे, वहाँ पे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प आउट करेंगे। तो इस तरह से लाइकन का जो मेंबर है जिसको माइक्रोबायोन्ट कहते हैं, वो लाइकन एसिड्स के थ्रू इन्वायरमेंटली हेल्प आउट करता है। जिस तरह के कुछ लाइकन्स के अंदर एल्गल पार्ट होता है, इन द सेम वे कुछ के अंदर साइनोबैक्टीरियम भी प्रेजेंट होते हैं। जिनके अंदर साइनोबैक्टीरियम प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की फिक्स्ड अमाउंट ऐड कर देते हैं, और नाइट्रोजन की अमाउंट ऐड करने से इकोसिस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। लाइकन्स इन्वायरमेंटल इंडिकेटर के तौर पर भी यूज़ होते हैं। जहाँ कहीं पे लाइकन्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर समझा जाता है कि वो इन्वायरमेंट क्लीन है। उसकी रीज़न ये है कि लाइकन्स मोस्टली क्लीन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, और इनको एज अ इंडिकेटर भी यूज़ किया जा सकता है टॉक्सिक कंपोनेंट्स के लिए, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह हैं। ये इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट्स हैं और इनकी इंडिकेशन के लिए लाइकन्स को यूज़ किया जा सकता है, स्पेशली सिटीज़ के अराउंड जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो इन सब की इंडिकेशन के लिए लाइकन्स को यूज़ किया जा सकता है। लाइकन्स की हेल्प से हैवी मेटल्स वगैरह और बहुत से अदर जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल साइट्स के आसपास होते हैं, जैसे कि बहुत सी इंडस्ट्रीज जो हैं वो आउट ऑफ सिटी प्रेजेंट होती हैं, तो उन इंडस्ट्रीज की वजह से आसपास बहुत ज़्यादा केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब केमिकल कंपोनेंट्स और हैवी मेटल्स को इंडिकेट करने के लिए लाइकन्स को यूज़ किया जाता है। लाइकन एज अ फूड यूज़ होता है बहुत से ऐसे एरियाज़ के अंदर जहाँ पर एनिमल्स को फूड जो है वो इजीली ऑब्टेन नहीं होता, वहाँ पर वो लाइकन को एज अ फूड यूज़ करते हैं। बहुत से वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, फॉर एग्जांपल रेन डियर, कारिबो, और कारिबो भी जो है वो रेन डियर की एक टाइप होती है। तो ये सारे एनिमल्स जो नॉर्थ अमेरिका यूरोप में प्रेजेंट होते हैं, ये सब के सब जो है लाइकन्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत से और इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं वो भी इनको एज अ फूड यूज़ करते हैं। इंसेक्ट्स के अलावा माइट्स जैसे मकड़े वगैरह जो होते हैं और स्लग्स, ये भी एक इंसेक्ट्स की टाइप्स होती हैं। ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो इनको एज अ फूड यूज़ करते हैं। इसके अलावा लाइकन, जैसे कि बताया था कि मेडिकली इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो बहुत से लाइकन एज अ एंटीबायोटिक भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा माइकोराइजा जो है वो एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है फंजाई और वस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के दरमियान। ये एक ऐसा एसोसिएशन होता है जिसके अंदर फंजाई और जो वस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के दरमियान एक एसोसिएशन फॉर्म होता है, और इस एसोसिएशन को इस एसोसिएशन से फंजाई और वस्कुलर प्लांट्स की रूट दोनों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जब कोई फंजाई वस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती है तो वो अपने होस्ट जो उसका प्लांट होता है जिसकी रूट्स के अंदर उसने ग्रो किया होता है, तो उसको वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, जैसे कि वो प्लांट की जो वाटर कैप्चरिंग एबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देगी। इसके अलावा प्लांट ने सॉइल से जो एलिमेंट्स लेने होते हैं उन एलिमेंट्स को लेने की कैपेबिलिटी इंक्रीज कर देगी, स्पेशली फॉस्फोरस को लेने की एबिलिटी को इंक्रीज कर देगी। इसके अलावा बहुत से और से मेटल्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जिंक, मैग्नीज, कॉपर। इन सब के सबको सॉइल से अच्छी तरह से प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए ये प्लांट की बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं।
इसके अलावा प्लांट को बहुत से पैथोजेनिक फंजाई से प्रोटेक्ट करता ही है, वो फंजाई जो उसकी रूट्स के साथ ग्रो की हुई होती है। मगर मीन्स के अगर एक पर्टिकुलर प्लांट के रूट्स के साथ फंजाई ने एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बनाया हुआ है, तो जो कोई भी पैथोजेनिक फंजाई उस प्लांट के ऊपर अटैक करने के लिए आएगी, तो जो फंजाई जो जिसने एसोसिएशन बनाया हुआ है वो उस पैथोजेनिक फंजाई से प्लांट को सेव करेगी। इसके अलावा बाकी भी नेमाटोड्स और बहुत से और इंसेक्ट्स वगैरह जो प्लांट पे अटैक करते हैं, उन सब से ये प्लांट की प्रोटेक्शन करते हैं। अब इस सब चीज़ों के बदले में जो फंगल पार्टनर होता है उसको भी बेनिफिट्स मिलते हैं। जो होस्ट प्लांट होता है वो फंगल पार्टनर को बहुत से बेनिफिट्स देता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन वगैरह जो कि फंगस की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। वो सब के सब बेनिफिट्स जो हैं वो प्लांट जो है अपने फंगल पार्टनर को देता है। इसके अलावा इसको प्रोटेक्शन भी देता है। फंजाई का जो हाइफल नेटवर्क होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड होता है। जिस प्लांट की रूट्स के अंदर ये ग्रो किया हुआ होता है, वहाँ से लेकर ये अपना हाइफल नेटवर्क जो है वो इतना ज़्यादा फैला देते हैं कि आसपास के प्लांट्स के साथ उनकी रूट्स के साथ भी इसके एसोसिएशन बन जाते हैं। फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक वाटर और मिनरल्स की ट्रांसफ़र में भी ये हेल्प आउट करती है, क्योंकि इनका जो है वो एक नेटवर्क बन जाता है एक प्लांट से लेके दूसरे प्लांट तक। फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ये चीज़ों को ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद डेफिनेशन आती है एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा की। माइकोराइजा की मेजरली 2 टाइप्स हैं, एक एंडोमाइकोराइजा और एक एक्टोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा वो होते हैं जो कि रूट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, और एक्टोमाइकोराइजा वो होते हैं जो रूट सेल्स के आसपास अपना नेटवर्क बनाते हैं और उनके अंदर पेनिट्रेट नहीं करते। तो ये इनका डिफरेंस है, इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आर्बस्क्यूलर माइकोराइजास की। ये ऐसे माइकोराइजा होते हैं जिसके अंदर जो फंगल पार्टनर होता है, फंजाई की जो हाइफे होते हैं वो अपने आप को प्लांट की जो रूट्स होते हैं उनके कॉर्टिकल सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर लेते हैं और वहाँ पर जाकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको आर्बस्क्यूल्स कहा जाता है। इन आर्बस्क्यूल्स की फॉर्मेशन की वजह से इस माइकोराइजा को कहा जाता है आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन जो होता है वो बहुत से ट्रीज़ को हेल्प आउट करता है कि वो हार्श कंडीशन जैसे कि कोल्ड कंडीशन आ गई या टेम्परेचर एक्सट्रीम्स आ गई जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, तो एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन प्लांट को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि वो इन्वायरमेंटल हार्श कंडीशंस के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं ईजीली। कॉनिफर्स प्लांट्स के अंदर ये एक नेटवर्क की फॉर्म में अपना एसोसिएशन बनाते हैं जिसको कहा जाता है हार्टिग नेट। हार्टिग नेट इस तरह से बनता है कि फंजाई का जो हाइफे है वो जो रूट्स के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स सेल्स होते हैं उनके दरमियान एक हाईली ब्रांच नेटवर्क बनाते हैं और इस नेटवर्क को फिर हार्टिग नेट कहा जाता है। हार्टिग नेट जो है वो एक एज अ इंटरफेस काम करता है फंजाई और प्लांट के दरमियान में। इंटरफेस का मीनिंग होता है कि ये दोनों के फंजाई और प्लांट के दरमियान एक बॉन्ड बना देता है, एक कनेक्शन बना देता है। हार्टिग नेट के थ्रू प्लांट और फंजाई आपस में जुड़े हुए होते हैं और फिर इनके दरमियान जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उनका ट्रांसफ़र जो है वो होता है। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसके अंदर फंगस सॉइल के अंदर सर्टेन एंजाइम्स को रिलीज़ करती है और फिर ये एंजाइम सॉइल के अंदर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देती है और उसके बाद वो कंपाउंड्स और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाते हैं और प्लांट्स उनको इजीली यूज़ करके अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ मेंबर्स हैं एरिसेसी फैमिली के जिसके अंदर ये नाइट्रोजन की अपटेक सॉइल के थ्रू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। फॉस्फोरस की निस्बत उन प्लांट्स के अंदर जो नाइट्रोजन की अपटेक है वो ज़्यादा हो जाती है। इसी करैक्टरिस्टिक की वजह से जो रेसिसेसी के मेंबर्स होते हैं वो कॉलोनाइज कर सकते हैं। वो जितनी भी एसिडिक सॉइल्स होती हैं या फिर इनफर्टाइल सॉइल जिसके अंदर प्लांट्स को अगर लगाएं तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, ऐसी सॉइल्स को क्लोनाइज करके उनको फिर ये यूजेबल बनाते हैं। मींस जो सॉइल यूजलेस हो चुकी हुई होती हैं
इस एसोसिएशन की वजह से उन सॉइल्स को ये यूजेबल बनाती हैं। प्लांट्स ने जहाँ पर ग्रो करना होता है वहाँ पर माइकोराइजल एसोसिएशन का प्रेजेंट होना या ना होना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कोई अगर सॉइल बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है या वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो वहाँ पर अगर माइकोराइजल फंजाई प्रेजेंट हो या फिर वहाँ पर ऐसे प्लांट्स ग्रो किए जाएँ जहाँ पर जिनके साथ फंजाई जो है वो अपना एसोसिएशन बनाए, तो इस तरह के प्लांट जो हैं वो सॉइल की एसिडिटी को भी डिक्रीज कर सकते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स अपटेक को भी इंक्रीज कर सकते हैं और वो सॉइल जो कि बेनिफिशियल नहीं होती उसको बेनिफिशियल बनाया जा सकता है। तो इस तरह से माइकोराइजल एसोसिएशन जो है वो न्यूट्रिएंट्स की अपटेक, प्लांट की ग्रोथ, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, इन सबको इंक्रीज करने में हेल्प आउट करते हैं।